साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मुर्गी पालन शुरू करने से पहले आप लोगों को किन किन बातों को जानना बहुत ही जरूरी है उसके बारे में। तो प्लीज आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, साल भर में बहुत सारे मुर्गी फार्म शुरू होते हैं और बहुत सारे मुर्गी फार्म बंद भी हो जाते हैं। और ये मुर्गी फार्म जो बंद हो जाते हैं उसका बहुत सारा कारण है और उसी के बारे में अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। साथियों, मुर्गी फार्म जो बंद हो जाते हैं उसका सबसे पहला कारण ये है कि लोग बिना जानकारी के या बिना ट्रेनिंग के मुर्गी पालन करते हैं। वो बस किसी को देखकर मुर्गी पालन करते हैं, जिसके कारण वो कभी भी मुर्गी पालन में सफल नहीं हो पाते हैं और उन्हें मुर्गी फार्म बंद करना पड़ता है। देखिए साथियों, ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोग सफल मुर्गी पालक बनना चाहते हैं या अगर आप लोग मुर्गी पालन करके एक अच्छा मुनाफा कमाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को बिना जानकारी के कभी भी मुर्गी पालन नहीं करना है। आप लोगों को अच्छी जगह से ट्रेनिंग ले लेना चाहिए, या अगर आप लोगों के आसपास ट्रेनिंग का सुविधा नहीं है तो आप लोगों के आसपास जो भी लोग मुर्गी पालन करते हैं, जो भी एक्सपीरियंस मुर्गी पालक है, उनसे आप लोगों को जानकारी प्राप्त करना है और उसके बाद ही आप लोगों को मुर्गी पालन शुरू करना है। बहुत सारे मुर्गी फार्म जो बंद हो जाते हैं उसका दूसरा कारण ये है कि लोग सही ब्रीड का चुनाव नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन्हें मुर्गियों को सेल करने में दिक्कत होता है या वो मुर्गियों को सेल नहीं कर पाते हैं। देखिए साथियों, मुर्गी पालन शुरू करने से पहले आप लोगों के नजदीक में जो भी मार्केट है उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से जानकारी प्राप्त करना है कि उस मार्केट में कौन से प्रजातियों की मुर्गियों का डिमांड सबसे ज्यादा होता है, यानी कि कौन से प्रजातियों की मुर्गियों को सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। इस तरीके की जानकारी आप लोगों को प्राप्त करना है और उसी अनुसार आप लोगों को मुर्गी पालन करना है। अगर आप लोगों के वहाँ ओरिजिनल देसी मुर्गियों का डिमांड ज्यादा होता है तो आप लोगों को उसी ब्रीड के चूजे खरीदना है, और अगर आप लोग उसी ब्रीड के चूजों को पालते हैं तो उन्हें सेल करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। साथियों, अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो अंडों का डिमांड आप लोगों के वहाँ कैसा है इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी प्राप्त करना है। और अगर आप लोगों के वहाँ अंडों का डिमांड अच्छा होता है, अंडों को सेल करने में अगर कोई दिक्कत नहीं होता है, तो आप लोग मांस उत्पादन के लिए भी मुर्गी पालन कर सकते हैं और अंडे उत्पादन के लिए भी मुर्गी पालन कर सकते हैं। पर मांस उत्पादन के लिए अलग प्रजातियों की मुर्गियों को पाला जाता है और अंडे उत्पादन के लिए अलग प्रजातियों की मुर्गियों को पाला जाता है। और मांस उत्पादन के लिए कौन कौन से प्रजातियों को मुर्गियों को पाला जाता है और अंडे उत्पादन के लिए कौन से प्रजातियों की मुर्गियों को पाला जाता है, इसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इसके बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है और वो 2 वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। देखिए साथियों, अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। अंडों का डिमांड जो है वो सर्दियों के समय में सबसे ज्यादा होता है और अंडों का रेट भी सर्दियों के समय में ही सबसे ज्यादा होता है। तो आप लोगों को करना क्या है, अप्रैल या मई महीने में चूजे डालना है। मतलब अंडे उत्पादन के लिए जिन प्रजातियों के मुर्गी पाला जाता है उन प्रजातियों के चूजे आप लोगों को अप्रैल या मई महीने में डालना है, और तब जाके आप लोगों को सर्दियों के समय में अंडे मिलना चालू हो जाएंगे और उन अंडों को सेल करके आप लोग एक अच्छा मुनाफा कमाई कर पाएंगे। बहुत सारे मुर्गी फार्म जो बंद हो जाते हैं उसका 3 नंबर कारण ये है कि वो जिस भी ब्रीड के मुर्गी पालन करना चाहते हैं, यानी कि जिस भी प्रजातियों के मुर्गी पालन करना चाहते हैं, उस प्रजातियों के चूजों को वो पहचान नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो ठगी का शिकार होते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। देखिए साथियों, अगर आप लोग इस समस्या से बचना चाहते हैं तो आप लोगों को हमेशा सर्टिफाइड या अपने भरोसेमंद हैचरी से ही चूजे खरीदना है। और आप लोग जिस भी प्रजातियों के मुर्गी पालन करना चाहते हैं उसके चूजे कैसे होते हैं इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी प्राप्त करना है। नहीं तो ऐसे भी बहुत सारे हैचरी वाले होते हैं जो किसी और ब्रीड के चूजे दे देते हैं या मिक्स ब्रीड के चूजे देते हैं, जिसके कारण आप लोगों का नुकसान होता है। मतलब अगर आप लोग ओरिजिनल देसी मुर्गियों के चूजे ऑर्डर करते हैं तो वहाँ आप लोगों को वो सोनाली के चूजे भी दे देते हैं या व्हाइट लेगहॉर्न के चूजे भी दे देते हैं, जिसके कारण उन मुर्गियों को सेल करने में आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। इसलिए अगर आप लोग इस समस्या से बचना चाहते हैं तो आप लोगों को हमेशा अपने भरोसेमंद या सर्टिफाइड
सर्टिफाइड हैचरी से ही चूजे खरीदना है। बहुत सारे मुर्गी फार्म जो बंद हो जाते हैं उसका 4 नंबर कारण ये है कि वो बायोसिक्योरिटी के नियमों का अच्छे से पालन नहीं करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि मुर्गियों को सिर्फ दाना पानी देना ही काम होता है और उसके बाद कोई भी काम नहीं होता है और ऐसे ही हम मुर्गी पालन करके एक अच्छा मुनाफा कमाई करेंगे। देखिए साथियों, मुर्गियों को जिंदा रखने के लिए, मुर्गियों का वजन बढ़ाने के लिए उन्हें सही समय पर दाना पानी दिया जाता है, पर मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए, मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए बायोसिक्योरिटी के नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि अगर मुर्गियां स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप लोग मुर्गी पालन करके कैसे मुनाफा कमाई कर पाएंगे। अगर मुर्गियों को बीमार लगेगा तो मुर्गियां मर जाएंगे। तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, मतलब मुर्गियों को जिंदा रखने के लिए मुर्गियों को भी नियम होता है, उन नियमों का अच्छे से पालन करना है। जो लोग बायोसिक्योरिटी के नियमों के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ। बायोसिक्योरिटी का पहला नियम ये है कि मुर्गियों को आप लोग जिस घर में रखते हैं उस घर को हमेशा साफ रखना है। बायोसिक्योरिटी का दूसरा नियम ये है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन मुर्गियों की उपस्थिति में मुर्गी घर में बीजाणुनाशक का छिड़काव जरूर करना है। आप लोग खरसोलिन या B904 बीजाणुनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप लोग हफ्ते में 1 या 2 दिन मुर्गियों की उपस्थिति में मुर्गी घर में बीजाणुनाशक का छिड़काव करेंगे तो मुर्गियों में बीमार फैलाने वाला जो भी बीजाणु या वायरस होगा वो खत्म हो जाएगा, जिसके कारण मुर्गियां स्वस्थ रहेंगे। बायोसिक्योरिटी का तीसरा नियम ये है कि मुर्गियों को आप लोग जिन बर्तनों में दाना पानी खाने के लिए देते हैं उन बर्तनों को हमेशा साफ रखना है। अगर आप लोग गंदे बर्तनों में मुर्गियों को दाना पानी खाने के लिए देते हैं तो वहां से भी मुर्गियों में बहुत सारे बीमार दिखाई देंगे। बायोसिक्योरिटी का 4 नंबर नियम ये है कि कभी भी बाहर के लोगों को या बाहर के अन्य जीव जंतुओं को फार्म के अंदर आने के लिए नहीं देना है। अगर आप लोग बाहर के लोगों को या बाहर के अन्य जीव जंतुओं को फार्म के अंदर आने के लिए देते हैं तो उनके माध्यम से भी बहुत सारे बीजाणु या वायरस आ जाते हैं, जिसके कारण मुर्गियों में बहुत सारे बीमार लग जाते हैं। और इसलिए आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है। और फार्म के बाहर आप लोगों को पोटाश पानी या डिसइंफेक्शन रखना है। और जब भी आप लोग फार्म के अंदर आते हैं तो फार्म के अंदर आते समय अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों को पोटाश पानी में या बीजाणुनाशक में अच्छे से डुबोना है और उसके बाद ही फार्म के अंदर आना है। बायोसिक्योरिटी का 5 नंबर नियम ये है कि मुर्गियों को कभी भी सड़ा हुआ या गंदे पानी पीने के लिए नहीं देना है। मुर्गियों को हमेशा फ्रेश पानी पीने के लिए देना है। और क्या होता है, जब भी बारिश होता है तो बारिश का जो पानी होता है वो बाहर इकट्ठा हो जाता है और वो पानी भी मुर्गियों को पीने के लिए नहीं देना है। अगर वो पानी मुर्गियां पीते हैं तो उसके वजह से भी मुर्गियों में तरह तरह के बीमार दिखाई देते हैं। बहुत सारे मुर्गी फार्म जो बंद हो जाते हैं उसका 5 नंबर कारण ये है कि वो मुर्गियों को बेचना नहीं जानते हैं, यानी कि मुर्गियों के मार्केटिंग किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में उन्हें पता नहीं होता है। देखिए साथियों, अगर आप लोग बहुत मेहनत करके मुर्गी पालन करते हैं और उन मुर्गियों को अगर आप लोगों को बेचना ही नहीं आता है तो आप लोगों का मुनाफा नहीं होता है। जो मुनाफा होता है वो मिडिल मैन का होता है, यानी कि आप लोगों से जो होलसेल में मुर्गियों को खरीदता है उन्हीं का होता है। और जब इतना मेहनत करके मुर्गी पालन करने के बाद मुर्गियों को आप लोग कम दामों में सेल कर देते हैं तो आप लोगों का नुकसान होता है। और जब नुकसान होता है तो दूसरी बार मुर्गी पालन करने का मन ही नहीं करता है। इसलिए मुर्गियों को सेल करते समय आप लोगों को सावधान होना है। अगर आप लोग 50 या 100 मुर्गी पालन करते हैं तो उन मुर्गियों को कभी भी होलसेल में नहीं बेचना है, उन मुर्गियों को रिटेल में बेचना है। और अगर आप लोग ज्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन करते हैं तो कोशिश करना है उन मुर्गियों को रिटेल में बेचने की। मतलब अगर आप लोग 500 मुर्गी पालन करते हैं तो 100 मुर्गियों को रिटेल में बेचना है और बाकी मुर्गियों को होलसेल में बेचना है। और मुर्गियों को ज्यादा दामों में कैसे बेचा जाता है, यानी कि मुर्गियों के मार्केटिंग कैसे किया जाता है, उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है। वो लिंक क्लिक करके वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। साथियों, बहुत सारे मुर्गी फार्म जो बंद हो जाते हैं, इन 5 कारणों के अलावा और एक कारण ये भी है कि लोग क्या करते हैं, मुर्गियों के दाना का खर्च कम करने के लिए मुर्गियों को खराब क्वालिटी के दाना खिलाते हैं, जिसके कारण मुर्गियां दाना खाते रहते हैं पर मुर्गियों का वजन अच्छे से नहीं बढ़ता है। और इसी वजह से होता ये है कि खर्चा ज्यादा होता है पर मुर्गियों का वजन बढ़ने के जगह कम होने लगता है। और कई बार क्या होता है, अगर आप लोग सड़ा हुआ दाना मुर्गियों को खिलाते हैं तो मुर्गियां मर जाते हैं। इसलिए दाना खरीदते समय आप लोगों को ये चेक करना है कि दाना का एक्सपायरी डेट कब तक है, और एक्सपायरी डेट अगर चला गया है तो वो दाना कभी भी नहीं खरीदना है। और दाना खरीदते समय आप लोगों को ये भी पता करना है कि उस दाना का क्वालिटी
क्वालिटी कैसा है। अगर वो अच्छा क्वालिटी का दाना है तभी वो दाना खरीदना है। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि मुर्गियों के दाना का खर्च कम करने के लिए हम खराब क्वालिटी के दाना खरीदेंगे जिसकी वजह से फीड का खर्च कम हो जाएगा और हमारा ज्यादा मुनाफा होगा, देखिए साथियों, अगर आप लोग ये काम करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा गलती है और ये गलती अगर आप लोग करते हैं तो मुर्गी पालन में आप लोग कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक जबरदस्त वीडियो के साथ।